हम्म। यहाँ तक कि आखिरी में जब पार्वती जी ने तपस्या की है तो राम जी ने भिक्षा मांगी है, यह वो मांगे देव। दोनों हाथ पसार के राम जी ने शंकर जी से भिक्षा मांगी, यह वो मांगे देव, मांग रहे हैं आप जाके पार्वती जी से विवाह कर लो। हम्म। उनके समान जब उन्होंने प्रतिज्ञा की है तो आकाशवाणी हुई है कि ऐसा व्रत करने वाला तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, सती जैसी परम पवित्र नारी को त्याग दिया। अब यहाँ शिक्षा हम सब साधकों को ये मिलती है कि गुरु से, अपने पति से, अर्थात किसी भी प्रकार के अपने स्वामी से कपट नहीं करना चाहिए। सती परम पवित्र है, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने छिपाव किया है अपने पतिदेव से, छिपाई है बात को। तो छोटी सी कोई बात है, जब आपका बच्चा छिपाएगा तो आपके हृदय में जो बच्चे के प्रति स्थान है, हृदय में विश्वसनीयता, वो घट जाएगी कि ये झूठ बोलता है हमसे। अब वो कभी सत्य भी बोल रहा है तो अभी शंका हो सकती है कि हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि सत्य बोल रहा, क्योंकि इसकी आदत है हमसे झूठ बोलने की। तो बहुत बड़ी विश्वसनीयता खत्म हो गई। कपट खटाई परत पुनि, इसी को गोस्वामी जी ने उदाहरण के तौर पर दिया कि जैसे आपका दूध तो बहुत बढ़िया है, पर उसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाएगी तो क्या होगा, फट जाएगा। दूध के साथ में पानी मिला देते हैं लोग, दूध बेचने वाले, तो वो पानी भी दूध के भाव में बिक जाता है। लेकिन जैसे ही खटाई पड़ जाएगी तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो उसकी फिर कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो इसी प्रकार से अपने इष्ट देवता के साथ, गुरुदेव के साथ, पतिव्रता का पति के साथ निश्चल भाव होना चाहिए। यहाँ तक कि उदाहरण के लिए राम जी प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। जब जनक जी की बगिया से किशोरी जी के दर्शन करके आए हैं राम जी, और अपने गुरु जी से बता रहे हैं कि गुरुदेव वहां राजकुमारी जनक जी की बेटी सीता जी आई थी, उनको देखने के बाद में मेरा मन उन पर आसक्त हो गया है। क्षत्रियों का स्वभाव है किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालते हैं, शूरवीर हैं, वीरता में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, कभी स्वप्न में भी पर नारी के ऊपर दृष्टि नहीं उठाते हैं। पर ना जाने गुरुदेव क्या कारण है कि उस राजकुमारी के प्रति हमारा भाव चला गया। तो गुरुदेव ने इतनी निश्चल वाणी सुनकर कि मैंने कोई दोहराव नहीं किए राम जी, जबकि प्राय ऐसी बातों को लोग छिपा लेते हैं। तो राम जी ने कोई भी बात छिपाई नहीं, अपने हृदय के जो भी उथल पुथल हुई थी वो सब साफ साफ बता दिया। तो उससे गुरुदेव को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो हमारा शिष्य हमारे साथ में कोई छल कपट नहीं करता है। तो तुरंत मुझसे आशीर्वाद निकला, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। इतना बड़ा आशीर्वाद जो है, क्या छल कपट कर लेते, छिपा लेते तो मिलता? कदापि नहीं। तो सत्य में बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी जीत है सत्य की। लेकिन सत्य थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा
तपोमय होता है, थोड़ा परेशान करने वाला होता है, संकट झेलने पड़ते हैं सत्य वाले को, लेकिन आखिर जीत सत्य की ही होती है। और जिसने असत्य का सहारा लिया वो हमेशा जो है हारा है, और सत्य की ही जीत होगी। भले विलंब लग सकता है, सत्य को परेशान हो सकता है, सत्य कुछ समय के लिए वो डिम भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, असत्य की जीत भी हो सकती है, लेकिन परिणाम में सत्य की ही जीत होगी। शंकर जी की प्रार्थना बार बार करने का एक आशय गोस्वामी जी का ये भी है कि हम जिनकी प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। उन्हीं की रचना को हम अपने लिपिबद्ध कर रहे हैं, उन्हीं की हुई रचना को हम लिख रहे हैं, और जो कि तुलसीदास जी के नाम से ये जानी जाएगी रामायण। तो हर जगह उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए स्तुति की है, जगह जगह जो है, और हर प्रकार से पूरा सम्मान दिया है। और बिना शंकर जी की भक्ति के, राम जी जैसे कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, शंकर भक्त अगर है तभी हमारी भक्ति उसको मिलेगी। मोर तो भगवान की बड़ी कृपा है। और कोई बात मन में आई हो? और एक बस यही था, और एक हाँ, एक हरिदास जी पूछ रहे थे एक दिन मेरे से कि जब वो कौशल्या जी को दर्शन देते हैं भगवान, जब वो मतलब भगवान प्रकट होते हैं कौशल्या माता के, तो माता के सामने, तो वो विष्णु रूप में क्यों आते हैं, मतलब राम जी रूप में क्यों नहीं आते? ऐसा है ना कि ये जाहिर करने के लिए कि आपने तपस्या की थी पिछले जन्म में मनसतरूपा के रूप में, और सीधे सीधे बालक बन जाते तो उनको ज्ञान कैसे होता कि साक्षात परमात्मा ही मेरे उदर में आए हैं। तो इसलिए वो दिव्य भव्य रूप दिखाया है। और आपको पता है कि जब मनसतरूपा जी तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने कौन प्रकट हुए थे? सीताराम जी ही प्रकट हुए थे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारूपितम भागम। साक्षात राम जी महाराज, राम जी केवल दशरथ जी के बेटा बनने के बाद राम जी नहीं बने हैं, राम जी तो आदि हमेशा से हैं। नहीं तो फिर महाराज जी वो विष्णु रूप में क्यों आते हैं, राम जी रूप में क्यों नहीं आते कौशल्या जी के सामने? विष्णु के रूप में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने पिछले जन्म में हमारी तपस्या की थी। अच्छा। अब हम आपके आंगन में आपके बालक बन के आ रहे हैं, तो आप हमें अपना लालन पालन कीजिए हमारा। तो इसलिए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। अच्छा। और उसके बाद में जब माता जी ने कहा कि जब बच्चा बनना है आपको तो आप तो बाप जैसे बन के आए हो, तो छोटे बच्चा बनो, तो तब तो हम आपको लालन पालन कर पाएंगे। तो सुन, जैसे ही माता जी की वाणी सुने तो रोदन ठाना, गोद में आ गए। ऐसी किशोरी जी जब जनक जी महाराज के सामने प्रकट होती तो उनके साथ में अष्ट सखियां हैं, और पृथ्वी की गोदी में जो है वो बैठ करके धरती फाड़ के ऊपर निकलती हैं। हाँ, इसे प्रेम रामायण में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था ये। हाँ, वो बड़े दिव्य रूप में प्रकट होती हैं, छोटी बच्ची के रूप में नहीं। तो जब जनक जी महाराज स्तुति करते हैं तो तब फिर वो बताती हैं कि आपने जब हम और राम जी महाराज प्रकट हुए थे आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो आप हमारे रूप पर मोहित हो गए थे और आपने वरदान मांगा था कि आप हमारी बेटी बने और ये राम जी महाराज हमारे दामाद बने।
तो इसलिए मैं आपके यहाँ आई हूँ। अब आप मेरा लालन पालन करें और मुझे अपनी बेटी माने। तो महाराज जी, जब भी रामायण होती है, मतलब जब भी राम जी धरती पे आते हैं, तो हमेशा ऐसी चरित्र होता है कि वो रावण हरण करता है सीता जी का, और ऐसी चरित्र हमेशा हर बार थोड़ा ऐसी थोड़ा 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 डिफरेंस होता है यही पर डिफरेंस होता है। हनुमान जी को आश्चर्य जब लगा तो बताते हैं कि अगस्त जी के पास कमंडल में अंगूठी थी, हम्म। तो उसमें एक अंगूठी डाल दी गई। तो उन्होंने कहा कि अगस्त जी ने कि आप अपनी अंगूठी निकाल लो। तो जब हनुमान जी ने हाथ डाला तो उसमें कई अंगूठियां पड़ी थी और उसी तरह की थी, पहचान नहीं पा रहे थे अपनी अंगूठी। तो बोले समझ में नहीं आ रही हमें। बोले ऐसा है, जितनी बार राम जी के अवतार हुए हैं, जितनी बार हनुमान जी आए हैं और अंगूठी इसमें डाले हैं, वो सब अंगूठियां इसमें रखी हैं। तब उनको उनका जो अहंकार पैदा हो रहा था वो नष्ट हुआ कि अरे इतने हनुमान जी इतने बार जो है अंगूठियां लाए हैं, इतने बार रावण मरा है। हाँ, रावण। सत्य। हाँ, रावण भी हर बार अलग होगा। हनुमान जी तो जैसे हाँ, शंकर जी के ही अवतार है, तो हनुमान जी भी हर बार अलग होते हैं। अब होते ही होंगे। हम तो उस समय रहे नहीं, आप लोग रहे होंगे तो जाने। हाँ, हम तो महाराज जी पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, हमारा तो उद्धार हुआ नहीं ना अभी तक भी, तो हम तो पता नहीं कब से ही है। हम लोग जीव जब ते हरते बिलगाने तब ते देह गए निज जाने, है ना। अगर अगर 84 से मुक्ति हो गई होती तो हम लोग यहाँ भटकते क्यों। वही तो मैं कह रही, हम तो भटक गिरे, आप तो हमारा उद्धार करने के तो लिए आए हो स्पेशल। अभी हम लोग जो है अभी इस जन्म में प्रयास कर रहे हैं कि उनके गोद में पहुंचे। और एक और क्वेश्चन था महाराज जी, कि मैंने एक वो क्या नाम है, कि ये मैंने अभी एक लेक्चर में सुना कि जो मनुष्य योनि है 84 लाख योनियों में नहीं आती है। हम्म, मतलब जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें जो हम्म, 4 लाख मनुष्य जातियां बताई है, वो बेसिकली वानर जाति है, या मतलब ऐसे ऐसे बताई है। वो मनुष्य योनि 84 लाख योनियों से अलग है। पर मनुष्य योनि तब मिलती है जब भगवान कृपा करते हैं, तो हम्म। मतलब ऐसे ही है। हम तो आज तक ऐसा नहीं सुने हैं। हाँ, मतलब मैंने भी पहली बार ही सुना ये, मैंने तो मतलब ये इतने इतने शास्त्रों में आज तक कहा गया है। कुछ लोग जो है ना अपने मन से कुछ शास्त्र भी ऐसे बना दिए गए हैं, हाँ। है ना, मन गढ़ंत बना दिए गए हैं। नहीं तो हाँ ये जरूर है, उसमें आधा सत्य है आधा झूठ है। अच्छा। सत्य ये है कि कर करुणा नर देही, भगवान को जब दया आ जाती है तो उस जीवात्मा को दया करके मनुष्य बना देते हैं। हम्म। लेकिन है तो उसी 84 लाख योनि के अंतर्गत। अब वो तब मुक्त हो जाएगा जब भगवान की प्राप्ति कर लेगा, तब इससे अलग हो जाएगा जरूर। लेकिन अभी तक तो वो उसी में 84 चक्कर में है। अगर भगवान का भजन नहीं किया और उसी मोह ममता में पाप पाप कमाने में लगा रहा, हम्म। तो इसी में तो फिर गधा गधा घोड़ा बकरी और भूत प्रेत बनना है। हम्म। और ये मैं प्रेम रामायण पढ़ रही थी, इसमें तो बहुत डिटेल में, मतलब जो ये भरत जी का चरित्र है, ये और ये इनका चरित्र भरत जी का, मतलब इसमें रामचरितमानस में तो बहुत छोटा सा ही लिखा हुआ है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो मतलब बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ, हर हर चीज जो है ना रामचरितमानस में शॉर्ट में ही पाएंगे। हाँ, लक्ष्मी निधि जी का तो है ही है, वो तो पूरी राम इसमें प्रेम रामायण में सब जगह ही है उनके बारे में। हम्म, लेकिन इसमें भरत जी का चरित्र में से मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब इसमें पढ़ के, इतना हम्म, रामचरितमानस में इतना नहीं है लिखा हुआ उसमें। हम्म। जनक जी महाराज जब निर्णय देते हैं वो भी बड़ा अद्भुत है। हाँ, आज मैं अभी उस पे पहुंचने वाली हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ, कि वो
भरत जी से मतलब भरत जी बोल रहे हैं कि मैंने अपनी मन की इच्छा तो बता दी है, पर मैं मतलब मैं वही करूँगा जो आप मुझे आज्ञा देंगे, क्योंकि मेरा सेवक का धर्म है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहीं पे हूँ मैं भी, आगे मतलब पढ़ना है। मतलब ये बहुत अच्छी है, मतलब प्रेम रामायण, वो बहुत जी। मोटी है। हाँ, हाँ। मैंने इसके पेज ही काउंट करती रहती हूँ, मैं कहाँ पहुंची। हाँ, हाँ। आपने कितनी बार पढ़ी है महाराज जी क्या? ये प्रेम रामायण? ज्यादा बार नहीं पढ़े होंगे, अच्छा। 2-3 बार पढ़े होंगे, 2-3 बार सुने होंगे बस। अच्छा, 2-3 बार तो बहुत है। हम्म। सरकार के सामने कथा होती थी प्रेम रामायण की, तो सुनते थे। हम्म। हमें तो समय नहीं मिल पाता था, इसलिए हम पाठ नहीं कर पाए। हम्म। महाराज जी, अब आप वीडियो डालने लगे हो क्या उनके? वो वीडियो शाम को कथा सुनाते हैं ना महाराज जी, दूसरे वाले शुक्ला जी। अभी शुक्ला जी कहाँ कथा सुना रहे, वो तो प्रयाग में है। अच्छा, 10 अच्छा, मुझे 15 लगा दिन से आ गए शायद और फिर आप वीडियो बनाने लगे अभी। 10-15 दिन से बंद है वो। अभी मामा जी की जो 2 शिष्या हैं, अच्छा। कल कल से उन्होंने शुरू किया है। मामा जी के ओके। बहुत से पद उनको याद हैं। अच्छा। हाँ, दोनों सगी बहनें हैं और विरक्त होकर के शादी नहीं कराई थी। ओके। इनके पिताजी बड़े जमींदार थे ओके। और जमीन वगैरह कुछ है, हम्म। ये अपना मकान बनवाई हैं। और कल भी उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने कहा था, अब डालेंगे हम कल। अच्छा। ओके। ठीक है महाराज जी। चलिए महाराज जी, बहुत टाइम हो गया आपका। हाँ, हमारी आंखें बंद हो रही हैं। और जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम। चलिए आराम कीजिए। और वो आगे कुछ बढ़ा उनका वो चेकअप वेकअप के लिए लखनऊ पीजीआई में? अभी